Today we are going to start discuss on the topic of means of transport are of three type: land transport, water transport and air transport. Land transport, the vehicles which move on land are called land transport. यानी ऐसे vehicles जो लैंड पे मूव करते हैं, धरती पर मूव करते, जैसे बस हो गया, मेट्रो हो गया आपका, और ये कार हो गया। कहाँ पे आपका मूव करता है? ये सारे जो ट्रांसपोर्ट है आपके लैंड पे। We use bicycle, scooter, auto rickshaw for going to nearby places. पास एरिया में जाने के लिए हम बाइसिकल, स्कूटर या फिर ऑटो रिक्शा का यूज़ करते हैं। We use car, bus and train for traveling to one another state or city. एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए हम यूज़ करते हैं किसका? बस का, कार का या ट्रेन का। आगे, वी यूज़ ट्रक एंड ट्रेन फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। एक शहर से दूसरे शहर सामान को ले जाने के लिए हम ट्रेन का या फिर ट्रक का भी यूज़ करते हैं। इन विलेज बुलक कार्ट्स एंड टांगा आर यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और गाँव में जो है बुलक कार्ट और टांगा का यूज़ करते हैं, और इसको भी हम क्या बोलते हैं? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। डू यू नो कैमल इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट? क्या आपको पता है कि कैमल को क्या बोलते हैं? शिप ऑफ डेजर्ट। किसको? ऊँट को। कैमल इज़ द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन डेजर्ट। इट इज़ यूज फॉर कैरिंग लोड्स एंड फॉर ट्रैवलिंग। और ये हैवी लोड्स को भी यूज़ करते हैं ले आने और ले जाने में लिए, और ट्रैवलिंग के लिए भी किसका? कैमल का। वाटर ट्रांसपोर्ट क्या होता है? द व्हीकल्स विच मूव ऑन वाटर आर कॉल्ड मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। यानी जो व्हीकल्स मूव करते हैं कहाँ पे? वाटर में, इसको हम क्या बोलते हैं? मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। सम ऑफ मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट आर ऑफ बोट, शिप, स्टीमर्स, फीरस एक्सेट्रा। जैसे मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट कौन कौन से? बोट है, शिप है, स्टीमर्स है या फीरस है, ये सारे आपके वाटर ट्रांसपोर्ट है। बोट आर यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग शॉर्ट डिस्टेंस। बोट कम दूरी को तय करने के लिए यूज़ करते हैं कहीं, यानी कम समय जहाँ पे लगता है, यानी कम दूरी अगर हमें जाना है कहाँ पे? मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट को हम बोट और शिप का यूज़ वाटर के अंदर करते हैं, इसलिए हम उसको मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। वाइल शिप एंड स्टीमर्स आर यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग फॉर फार प्लेस। अगर हमें पानी में दूर जाना है तो हम किसका यूज़ करते हैं? शिप या फिर स्टीमर्स का। कार्गो शिप आर यूज फॉर कैरिंग गुड्स। सामान को ले आने ले जाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कार्गो शिप्स का। पोर्ट्स आर बिल्ट नियर द सी कोस्ट। और पोर्ट्स बनाए जाते हैं कहाँ पे? नियर द सी कोस्ट। हेयर गुड्स आर लोडेड एंड अनलोडेड ऑन कार्गो शिप। यहाँ पे क्या होता है? सामान को लादा जाता है और उतारा भी जाता है। जहाँ से सामान आता है वहाँ उतारा भी जाता है, और कहीं भेजना होता है तो उनको सामान डाला भी जाता है कहाँ पे? कार्गो शिप में, और उस जगह पे पहुँचाया भी जाता है जहाँ उनको पहुँचाना होता है। तो क्या आपको पता है कि मुंबई इज़ द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ द इंडिया? जो मुंबई है सबसे बड़ा पोर्ट है इंडिया का। तो आगे हम जानेंगे एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में। द व्हीकल विच मूव इन द एयर आर कॉल्ड मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। यानी जो व्हीकल्स मूव करते हैं कहाँ पे? एयर में मूव करते हैं, उसको हम बोलते हैं मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। इट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और ये एक तरीके का बहुत ही फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। क्यों? इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं इसमें ट्रैवल करने के लिए। इसको मीन्स ऑफ एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्टेशन भी हम इसको कहते हैं। हेलीकॉप्टर हो गया, जैसे आपका स्पेस हो गया, स्पेस क्राफ्ट हो गया आपका, फिर एरोप्लेन हो गया, ये सारे आपके जो हैं एयर ट्रांसपोर्ट के टाइप्स यहाँ पे इन्होंने दिखाए। Means of air transport are very useful in those places where goods and railways are blocked or disturbed through any natural calamities or any disaster. मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे रोड, रेलवे ब्लॉक है, या फिर वहाँ पे पहुँचने का साधन नहीं है, या फिर किसी नेचुरल क्लेमिटीज़ या फिर डिजास्टर की वजह से वहाँ दिक्कत है, वहाँ पे मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं।
Food, clothes, medicines and other essential items can be given to the people at of affected areas using helicopters and aeroplane. और फूड, क्लोथ और मेडिसिन उस एरिया में पहुंचा सकते हैं हम जहाँ पे ज़रूरत है ना, जहाँ पे डिज़ास्टर हुआ है या फिर नेचुरल कैलेमिटी की वजह से वहाँ नुकसान हुआ है, उस एरिया में हम मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं सामान को पहुँचाने के लिए उन व्यक्ति तक जो इफ़ेक्टेड है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एयरलाइंस इन आवर कंट्री। दो टाइप्स की एयरलाइन है, एक आपका है डोमेस्टिक एयरलाइंस जो आपके सिर्फ आपके कंट्री तक चलते हैं, और दूसरा इंटरनेशनल एयरलाइंस। तो दोनों के बारे में हम जानेंगे। डोमेस्टिक एयरलाइंस क्या होता है? कैरीज पीपल एंड लोड्स थ्रू आउट द कंट्री फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी हम कंट्री के अंदर ही लोगों को क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं, और साथ में सामान को भी ले आ सकते हैं और ले जा सकते हैं। इसको हम कहते हैं डोमेस्टिक एयरलाइंस। उसके बाद है आपका इंटरनेशनल एयरलाइंस। इसमें क्या होगा? कैरी पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। वी नीड एयरपोर्ट फॉर बॉर्डरिंग और deboarding the aeroplane. There are many airports in our countries. और इंटरनेशनल एयरलाइंस हम उसको बोलते हैं जहाँ पे वन कंट्री से अनदर कंट्री में हम जा सकते हैं, आ सकते हैं, है ना। और देर आर मैनी एयरपोर्ट इन अवर कंट्री, और हमारे कंट्री में डोमेस्टिक यानी इंटरनेशनल एयरवेज लाइंस तो है ही, और साथ में डोमेस्टिक एयरवेज लाइंस भी हमारी कंट्री में है। थैंक यू, थैंक्स लॉट। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट टॉपिक विथ नेक्स्ट वीडियो।